अलवर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर मार्केट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा पार्टी ने उनका लोकसभा चुनाव का टिकट दिया तो वह लोकसभा चुनाव को लड़कर विजयी होंगे, जिसकी वह लगातार तैयारी करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अलवर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के दिल्ली और जयपुर के नेताओं का मेल किया है। में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी से भी मिले, टिकट की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा हिंदू और मेव समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान है और चुनाव में 101% चुनाव स्थिति में हूं और अलवर को लोकसभा सीट जीतकर पार्टी की झोली में डालूंगा। यहाँ यादव समाज के अलावा भी लगातार लोग जीतते रहे हैं, लेकिन इस संबंध में पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। अलवर पार्टी द्वारा टिकट दिया गया तो लोकसभा चुनाव में विजय होकर जनता सेवा करूंगा। इसके अलावा पार्टी के नेता एक बार अलवर लोकसभा सीट पर सर्वे करवा ले और सर्वे में अगर मेरा नाम कहीं आता है तो पार्टी मुझे टिकट दे दे। आज एक विषय पर मेरी ओर से जो आप लोगों को मैसेज है पत्रकार वार्ता में कि मैंने लोकसभा अलवर के लिए और मेल किया है दिल्ली के नेताओं को भी, राजस्थान के नेताओं को भी, सभी नेताओं को। और दिल्ली में मुख्य रूप से माननीय मोदी जी तो हैं, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा साहब, दो प्रभारी संगठन के श्रीमान प्रहलाद जोशी और माननीय अरुण सिंह जी, इसके साथ में माननीय राजनाथ सिंह जी, और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी, श्रीमान राजेंद्र राठौड़, श्रीमान सतीश पूनिया जी और मुकेश दादी जी, इन सबको मैंने मैसेज किए हैं। अलवर लोकसभा के लिए मेरे मैसेज की सिर्फ 4 लाइनें हैं। पहली तो मेरे जन्म तिथि 1/10/50 है और मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ लोकसभा चुनाव लड़ने के। दूसरा लिखा मैंने यहाँ एक जाति विशिष्ट को टिकट दिया जाता है, आप पुनः उनको देना चाहते हैं, पार्टी की इच्छा, लेकिन मैं संपूर्ण हिंदुओं की संपूर्ण जातियाँ और मेरे समाज सहित जो यहाँ विशेष रूप से महत्व रखता है, सभी में अपनी और प्रतिष्ठा और सम्मान रखता हूँ। इस नाते से मैं और चुनाव जीतने की 100% और 100% के ऊपर एक लगाए दिया जाए तो 1% ऊपर 101% में चुनाव जीतने की स्थिति में हूँ, रहूँगा और जीत कर ये टिकट, जीत कर ये सीट पार्टी की झोली में डालूंगा। तीसरा मैंने लिखा है कि यहाँ यादव समाज के अलावा भी लगातार लोग जीते रहे। पंडित हरिप्रसाद शर्मा, पंडित नवल किशोर शर्मा सहित कई बार ऐसा हुआ, लेकिन इस संबंध में पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं ये सीट विजयी होकर के आपके झोली में डालूंगा और नहीं दिया जाता तो भी पार्टी की सेवा में जैसे करता रहा हूँ मैं करता रहूँगा। यह मैंने 4 लाइनें सिर्फ लिखी हैं। अंतिम लाइन मेरी जो लिखा है मैंने पत्र मैसेज में कि आप पार्टी की ओर से सर्वे करवा लें। सर्वे करवाने पर मेरा नाम कहीं प्रथम नंबर आता हो, वरीयता में सर्वे में मेरा नाम आता हो तो आप टिकट दें, नहीं तो नहीं दें। इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बस। आज एक विषय पर मेरी ओर से जो आप लोगों को मैसेज है पत्रकार वार्ता में कि मैंने लोकसभा अलवर के लिए और मेल किया है दिल्ली के नेताओं को भी, राजस्थान के नेताओं को भी, सभी नेताओं को। और दिल्ली में मुख्य रूप से माननीय मोदी जी तो हैं, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा साहब, दो प्रभारी संगठन के श्रीमान प्रहलाद जोशी और माननीय अरुण सिंह जी,
इसके साथ में माननीय राजनाथ सिंह जी, और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी, श्रीमान राजेंद्र राठौड़, श्रीमान सतीश पूनिया जी और मुकेश दादी जी, इन सबको मैंने मैसेज किए हैं। अलवर लोकसभा के लिए मेरे मैसेज की सिर्फ 4 लाइनें हैं। पहली तो मेरे जन्म तिथि 1/10/50 है और मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ लोकसभा चुनाव लड़ने के। दूसरा लिखा मैंने, यहाँ एक जाति विशिष्ट को टिकट दिया जाता है, आप पुनः उनको देना चाहते हैं, पार्टी की इच्छा, लेकिन मैं संपूर्ण हिंदुओं की संपूर्ण जातियाँ और मेरे समाज सहित जो यहाँ विशेष रूप से महत्व रखता है, सभी में अपनी और प्रतिष्ठा सम्मान रखता हूँ। इस नाते से मैं और चुनाव जीतने की 100% और 100% को रूप एक लगाए दिया जाए तो 1% ऊपर 101% में चुनाव जीतने की स्थिति में हूँ, रहूँगा और जीत कर ये टिकट, जीत कर ये सीट पार्टी की झोली में डालूँगा। तीसरा मैंने लिखा है कि यहाँ यादव समाज के अलावा भी लगातार लोग जीते रहे, पंडित हरिप्रसाद शर्मा, पंडित नवल किशोर शर्मा सहित कई बार ऐसा हुआ, लेकिन इस संबंध में पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं ये सीट विजयी होकर के आपके झोली में डालूँगा, और नहीं दिया जाता तो भी पार्टी की सेवा में जैसे करता रहा हूँ मैं करता रहूँगा। यह मैंने 4 लाइनें सिर्फ लिखी हैं। अंतिम लाइन मेरी जो लिखा है मैंने पत्र मैसेज में कि आप पार्टी की ओर से सर्वे करवा लें, सर्वे करवाने पर मेरा नाम कहीं प्रथम नंबर आता हो, वरीयता में सर्वे में मेरा नाम आता हो तो आप टिकट दें, नहीं तो नहीं दें। इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।